दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस में। 17वीं बीपीएससी जो नोटिफिकेशन आया था 23 तारीख को, उससे संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स की जो भी आयोग की तैयारी है और क्या क्या वो करने वाले हैं, जिससे परीक्षा जो है उस पर किसी भी तरीके की नकल ना हो या लीक ना हो, इन सभी पर जो है वो नकेल कसने की पूरी तैयारी में है। ठीक है, तो सबसे पहले बताते चलें आपको कि 23 सितंबर को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 1957 पदों के लिए, है ना। तो अब यहाँ पे क्या क्या तैयारी आयोग की तरफ से की जा रही है एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है। तो देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ देखेंगे, भास्कर का न्यूज़ है। ज़िले के सेंटर्स पर अलग सेट के पेपर, हर सेट में सवाल भी अलग अलग, है ना। साथ में यहाँ पे सारे जो हाईलाइट की पॉइंट है पहले उन्हें देखेंगे, उसके बाद हम और भी डिटेल से चीज़ों को समझेंगे। देखिए, पेपर जो हैं इनके साथ पेपर के हर सेट 8 रंगों के होंगे और जो है यहाँ पे हर सेंटर के जो पेपर हैं उसमें प्रश्न 100% अलग होंगे। एक सेट के प्रश्नों के क्रम 96% बदले होंगे और 5 पॉइंट में समझेंगे हम सभी चीज़ों को, ठीक है। और एग्ज़ामिनेशन कैसे कराए जाएंगे, क्या 2 दिन में एग्ज़ाम्स होंगे, 2 पाली में एग्ज़ाम्स होंगे, सभी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जो बीपीएससी का 69th का मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, यानी बीपीएससी के इंटरव्यूज़ स्टार्ट होंगे संभवतः मिड अक्टूबर के आसपास में भी। तो 69th का जो मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम्स है वो हमारे संस्थान नियति पीसीएस क्लासेस की तरफ से संचालित किया जा रहा है कमलकांत सर के निर्देशन में। तो आप जो है 69 बीपीएससी में यदि मेंस क्वालिफाई किए हैं और इंटरव्यू में प्रैक्टिस करना चाहते हैं मॉक इंटरव्यूज़ के माध्यम से, वीडियोज़ देखकर ये सारी चीज़ें, तो फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे 7004291557 पे आपकी जो भी क्वेरी है 69 बीपीएससी के इंटरव्यू से संबंधित, आप वहाँ जा कर के कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट पे। तो देखिए, नकल पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए बिहार संघ लोक सेवा आयोग ने यानी बीपीएससी ने पुख्ता इंतज़ाम किए हैं और भी तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न पत्रों के सेट, पैटर्न, छपाई, परिवहन से लेकर परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्रों के वितरण की जो भी प्रक्रिया है बिल्कुल डिफरेंट होगी। यह प्रयोग 17वीं बीपीएससी की जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है इसी से जो है प्रभावी होगा। परीक्षा में एक ही जिले के अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग प्रश्न पत्र छात्रों को मिलेंगे। एक सेंटर के प्रश्न पत्र के क्रमांक में भी 96% तक बदलाव होगा। पेपर के कई सेट A to Z होंगे, कई रंगों में होंगे। एक सेट से दूसरे सेट के प्रश्न 100% अलग होंगे। प्रश्नों के मानक भी इस प्रकार बदलेंगे। स्तर में भी सुधार होगा। यहाँ बता दें कि पुरानी व्यवस्था के तहत 4 रंगों के 4 प्रश्न पत्र प्रकाशित होते थे। अब प्रश्न पत्र किसी एक प्रिंटिंग प्रेस में नहीं, अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस पे छपेंगे, ठीक है। 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में देखा जाए तो थोड़े कठिन होंगे, उससे कठिन होंगे, ठीक है ना। यानी कि 17वीं जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आ रही है इसके जो क्वेश्चंस हैं 69 में जो दिए गए थे उनसे कठिन होंगे, है ना। 69वीं जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है उनके प्रश्नों का स्तर अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग से आसान था, लेकिन 70 के जो प्रश्न हैं वो झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली सहित कई राज्यों की अपेक्षा इस बार कठिन होंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पिछली बार 69 में भी इतना टफ पेपर आया था, फलाना ढिमकाना। तो इस बार जो एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चंस पुटअप करने की तैयारी है वो इससे भी ज़्यादा टफ होने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जानिए परीक्षा की पवित्रता के लिए कैसे कैसे इंतज़ाम है। तो A to Z सेट तक होगा पेपर का सेट, 4 की जगह 8 रंगों का होगा प्रश्न पत्र। पहले पेपर 4 सेट में होते थे, अब 4 रंगों में ही छपते थे तब। अब अलग अलग राज्यों के प्रिंटिंग प्रेस में पेपर की छपाई होगी। ये जो अलग अलग जगहों से एक जिले की ट्रेजरी में पेपर पहुंचेगा। निर्धारित सेंटर को परीक्षा से कई हफ्ते पहले ही अलर्ट जोन में रखा जाएगा। सेंटर की लगातार निगरानी भी की जाएगी। सेंटर जो भी हैं, हर सेंटर के पेपर में प्रश्न 100% अलग होंगे।
एक सेट के प्रश्नों के क्रम 96% बदले होंगे। एक ही शहर में अलग अलग सेंटर का जो सेंटर पे होने वाले एग्जामिनेशंस हैं उनमें अलग अलग सेट का प्रश्न पत्र मिलेगा। एक सेंटर से दूसरे सेंटर के पेपर जो प्रश्न है वो 100% अलग होंगे। हर सेंटर में अभ्यर्थियों के लिए दिए जाने वाले पेपर का रंग भी अलग होगा। प्रश्नों में 96% तक बदलाव होंगे। चलिए, ये हो गया। कौन कौन से रंग रहते थे पहले? हरा, लाल, हरा, सफ़ेद, गुलाबी कलर। अब ये 8 कलर्स का होगा। 5 पॉइंट समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। प्रिंटिंग से लेकर परिवहन तक के सारे बदलाव देखेंगे। प्रश्नों की छपाई, प्रश्न पत्रों की छपाई बीपीएससी किसी एक से नहीं, अलग अलग जगहों के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की छपाई करवाएगा। ये प्रेस किसी एक राज्य या एक ज़िले में नहीं होंगे, अलग अलग राज्यों में होंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्रों का परिवहन, प्रेस से पेपर जिले की ट्रेजरी तक अलग अलग जगहों से पहुंचेगा ताकि ट्रेजरी तक पहुंचने के दौरान वाहन का लोकेशन नहीं मिल सके। पेपर की कोडिंग नंबर से नहीं, कलर से होगी। प्रश्न पत्रों का उपयोग, किस कलर से के सेट का उपयोग किस जिले में होगा, सूचना डीएम को परीक्षा से 2 घंटे पहले मिलेगी। पेपर पहुँचाने वाली गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर होंगे। प्रश्न पत्रों की निगरानी, ये है पॉइंट नंबर 4। जिस वाहन से प्रश्न पत्र का परिवहन होगा उसमें ड्राइवर के साथ अधिकारी कर्मचारी भी रहेंगे। सुरक्षा के लिए जो वाहन है उसमें कमांडो भी रहेंगे, यानी पेपर परिवहन के दौरान कोई भी छेड़छाड़ की कोशिश हुई तो तुरंत जो है वहाँ पे कार्यवाही होगी। परीक्षा केंद्र की निगरानी, जिस सेंटर पर परीक्षा होनी है उसे पहले ही अलर्ट जोन में रखा जाएगा। ये बता चुके हैं आपको। संबंधित सेंटर की लगातार निगरानी होगी और प्रश्न पत्र को अभ्यर्थियों के सामने ही खोला जाएगा। 2 दिन होगी परीक्षा। देखिए, 2 दिन होगी परीक्षा। आरक्षण रोस्टर पर चयन होगा। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू। चलिए, इस बार प्रारंभिक परीक्षा 8 से 10 लाख अभ्यर्थी शामिल होने की उम्मीद है क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स इसमें अपियर होंगे। ठीक है, यहाँ तक कि जो जैसे साउथ इंडियन के कुछ स्टेट्स हैं वहाँ के भी बच्चे अपियर हो सकते हैं क्योंकि अलाउ है और इंग्लिश मीडियम में वो आराम से अपना देंगे। तो ये सभी लोग अपियर होंगे तो संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि 2 दिन होगी परीक्षा। 50% आरक्षण रोस्टर पर चयन होगा। 50% पर ही जो है रिजर्वेशन होगा के तहत जो है यहाँ पे इस बार सिलेक्शन होगा, है ना। अब आगे देखते हैं मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले करीब 20,000 अभ्यर्थी देंगे मुख्य परीक्षा। 20,000 अभ्यर्थी जो है वो मुख्य परीक्षा देंगे और मुख्य परीक्षा पास करने वाले 5,000 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है ना। और 17वीं बीपीएससी में जो है कदाचार रोकने के लिए पुख्ता इंतज़ाम होंगे। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। तो आप लोग जो है OTR के माध्यम से अपना फॉर्म फिल करेंगे। 28 के बाद 28 से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो OTR आपको ज़रूर भरना पड़ेगा। यदि आप पहले से ही OTR भर चुके हैं 69 में तो फिर आपको उसी रजिस्ट्रेशन OTR का जो नंबर रहेगा उसी से आपका हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप न्यू हैं तो फिर आपको OTR ज़रूर भरना पड़ेगा। इसके लिए आप जो आयोग की वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन दिया गया है तो उसमें सारी डिटेल OTR को लेकर के लिख दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए क्योंकि पेपर जो है इस बार काफ़ी अच्छा आने वाला है। और अभी सिर्फ लूसेंट से काम नहीं चलेगा, प्रीवियस ईयर कलेक्शन से काम नहीं चलेगा। आपको NCERT या फिर कोई ऑथेंटिक बुक ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। जैसे राज व्यवस्था के लिए आप M लक्ष्मीकांत के वो टॉपिक पढ़ लीजिए जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंस का कंटेंट अलग रहता है। स्पेक्ट्रम हिस्ट्री का पढ़ लीजिए ताकि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको प्रॉब्लम ना हो। और करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उनके प्रीलिम्स जो ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो पोर्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ आप घटनासार भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ आप जो है कोई वार्षिकी जो है ले लें ताकि एक टू द पॉइंट वहाँ पे चीज़ें मिल सकें। 2-3 सोर्स आपको करंट अफेयर्स के कम से कम रखने पड़ेंगे। इसी प्रकार से आपको बिहार स्पेशल भी पढ़ना पड़ेगा। उसके सारे पोर्शंस जैसे ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, बिहार का हिस्ट्री, हर एक चीज़ में आपको फोकस करना पड़ेगा। फिर जो है करंट अफेयर्स में आपको जो भी आंकड़े हैं, जो भी सर्वेक्षण हैं, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, बजट हो गया, सब चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके साथ साथ आपको जो है 10 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के भी आते हैं। तो ये सभी जो है आपको देखने हैं, लेकिन इससे पहले जो 4 मेन टॉपिक हैं उनको आपको ध्यान से देखना है और इनके लिए कुछ ऑथेंटिक चीज़ें ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम का। जय हिंद।